Hello and welcome back to Alphabets Academy online classes. Dear children, very good morning. Today we are going to start GK for class 2nd, and today we will see two chapters, chapter 10 and chapter 11. Okay? Chapter 10 is Holy Places, and here the chapter 11 is our languages. Okay? First of all, we will start with Holy Places. Holy places means places where people worship. That is called holy places. There are many holy places in India where people from different parts of the world visit and offer their prayers. इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, होली प्लेसेस हैं, जहाँ लोग क्या करते हैं, जाते हैं और प्रेयर्स करते हैं, दुआएं मांगते हैं. अब अलग अलग रिलीजन में ये अलग अलग तरह की प्लेसेस होती हैं जहाँ पर हम जाते हैं और प्रेयर करते हैं या पूजा करते हैं, आप कह सकते हैं. ठीक है. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट द नेम ऑफ द यूनियन टेरेटरीज और स्टेट्स वेयर दे आर लोकेटेड यूजिंग द हेल्प बॉक्स. ठीक है. नीचे कुछ प्लेसेस दी हुई हैं, कुछ प्लेस ऑफ वर्शिप दिया हुआ है. इसकी आपको क्या बताना है कि ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में मौजूद है. ओके. And you can use the help box also here in the end of this chapter. Here this is the help box. ये help box यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है. इस help box से आप देख करके फिल कर सकते हैं अपनी बुक में. ओके. आपके लिए मैंने इसमें फिल कर दिया है और यहाँ दो चीज़ें पूछी कही गई है कि स्टेट भरना है या यूनियन टेरिटरीज का नाम लिखना है. ठीक है. तो देर आर डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उसके नाम लिखने हैं. अब आइए थोड़ा सा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, साथ ही साथ कि कहाँ पर वो लोकेटेड है. ठीक है. और यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये मीनाक्षी टेम्पल. दिस इज़ मीनाक्षी टेम्पल. ये क्या है, ये फिगर, पहली वाली फिगर, ये जो क्या है, मीनाक्षी टेम्पल. और ये मीनाक्षी टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तमिलनाडु. दिस इज़ इन तमिलनाडु. और तमिलनाडु के किस शहर में है, वो है मदुरई. मदुरई आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपके हेल्प बॉक्स में देखिए नीचे हेल्प बॉक्स में सिर्फ स्टेट्स के नाम दिया हुआ, देखिए यहाँ पे तमिलनाडु दिया. तो इस स्टेट के साथ आप अगर चाहेंगे तो इस वीडियो को पॉज करके इसको भी जान लेंगे तो अच्छी बात है. लेकिन क्वेश्चन जो सिर्फ पूछा है वो आपका क्या पूछा है, स्टेट बताना है या यूनियन टेरिटरी. तो तमिलनाडु भी काफ़ी है, लेकिन अगर लिखना चाहें तो आप शहर का नाम भी लिख सकते हैं. यू कैन मेंशन द नेम ऑफ द सिटी ऑल्सो. साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्टेट आपके मैप पे कहाँ दिखता है. देखिए ये इंडिया का मैप है. ठीक है ना. दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन. इस मैप में देखिए अब तमिलनाडु आपको मार्क करना, तो तमिलनाडु इज़ ए स्टेट ऑफ साउथ इंडिया. ये तमिलनाडु देखिए यहाँ पर, ये तमिलनाडु नीचे एकदम लास्ट में है ना. तमिलनाडु इज़ ए स्टेट ऑफ इंडिया. और तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, चेन्नई. ठीक है. तो ये साथ साथ याद कर लेंगे, आगे क्लासेस में काम आएगा. ठीक है. तो तमिलनाडु आपने देख लिया. तमिलनाडु कहाँ है, यहाँ पर साउथ इंडिया में है तमिलनाडु, जहाँ पर ये आपका मदुरई टेम्पल मौजूद है. ओके. नेक्स्ट इज जामा मस्जिद. जामा मस्जिद कहाँ है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग गए होंगे, वो कहाँ है, दिल्ली में. और जामा मस्जिद के बारे में बता दें कि जामा मस्जिद इज़ द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया. सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो इंडिया की जामा मस्जिद है, और वो शाहजहाँ ने बनवाई थी 1650 में. और उसका सहन जो है, कोर्टयार्ड जिसको बोलते हैं, वो बहुत बड़ा है और उसमें लगभग 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं. तो दिस इज़ जामा मस्जिद. और जामा मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में है. दिल्ली कहाँ है आपको पता है, देखिए इस मैप में दिल्ली कहाँ पर, ये छोटा सा हिस्सा जो है वो, दिस इज़ दिल्ली है ना. यहाँ पर इसको दिल्ली बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज
वैष्णव देवी मंदिर कहाँ पर है? वैष्णव देवी मंदिर जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। और किस सिटी में है? सिटी का नाम जो है वो कटरा है। इट इज़ सिचुएटेड इन कटरा। और जम्मू कश्मीर जो है वो आप मैप में देखिए कहाँ पे है। जैसे अभी हमने बताया था तमिलनाडु सबसे नीचे है यहाँ पर, उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर ये सबसे ऊपर टॉप पर है। देखिए ये दिस इज़ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये है जम्मू कश्मीर यहाँ पर, जिसका कैपिटल क्या है? श्रीनगर। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू फोर्थ, इट इज़ महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल इज इन बिहार, इन द सिटी ऑफ गया। गया में है ये महाबोधि टेम्पल। आप देख रहे हैं, दिस इज द इमेज फॉर महाबोधि टेम्पल। और यहाँ पर गौतम बुद्ध को एनलाइटन मिला था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बिहार का है मैप में आप देख सकते हैं। बिहार, दिस इज उत्तर प्रदेश, एंड उत्तर प्रदेश के बगल में ये क्या है आपको दिख रहा है? ये थोड़ा बड़ा कर दूँ, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज बिहार। ठीक है ना। और ये महाबोधि टेम्पल है जो कि गया में है। और गया कहाँ पे है? पटना में। पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर गया है। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू गोल्डन टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन पंजाब, in Amritsar. This is the Golden Temple. And where is Punjab? See in the map. पंजाब कहाँ पर है? आपको दिख रहा होगा। पंजाब जो है ये नॉर्थ इंडियन स्टेट है। दिस इज पंजाब। सी हियर, हियर इट इज पंजाब। दिस इज पंजाब and the capital of Punjab is Chandigarh. It is North Indian state. Next we will move on to उड़ीसा। उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल है। और उड़ीसा में किस जगह पर है? इन द सिटी ऑफ पुरी। पुरी में जगन्नाथ टेम्पल मौजूद है। ठीक है, लेट अस सी वेयर इट इज इन द मैप। मैप में देखें कि उड़ीसा कहाँ पर है। सी इट इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न पार्ट में जो आपका उड़ीसा है, हियर इट इज उड़ीसा। एंड द कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर। इट इज़ भुवनेश्वर। तो ये साथ साथ आप लोग याद करते रहेंगे ताकि आगे क्लासेस में काम आएगा। तो उड़ीसा में पुरी टेम्पल है जगन्नाथ का। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू उत्तराखंड। हर की पौड़ी। हर की पौड़ी कहाँ है? उत्तराखंड में। दिस इज हर की पौड़ी। और उत्तराखंड में किस जगह पर है? इट इज इन हरिद्वार। हरिद्वार में मौजूद है। ओके, लेट अस सी ऑन द मैप वेयर इट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ है? देखिए थोड़ा सा मैप को इनलार्ज कर दो लाइक दिस। ओके, वेरी गुड। और उत्तराखंड इट इज यहाँ पर है आपका। देखिए उत्तराखंड, दिस इज झारखंड एंड दिस इज ऑन हियर इट इज उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के ऊपर हिस्से में है यहाँ पर। देखिए उत्तराखंड, ठीक है ना, जिसका कैपिटल क्या है? देहरादून। पहले उत्तर प्रदेश में ही था उत्तराखंड, बाद में नया स्टेट बना और उसको हम लोग उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। और हर की पौड़ी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा टेम्पल है? टेम्पल ऑफ तिरुपति। और नाम ही में इसकी जगह भी छुपी हुई है। तिरुपति का टेम्पल कहाँ? आंध्र प्रदेश में एक शहर है तिरुपति। इट इज सिचुएटेड इन तिरुपति। लेट अस सी ऑन द मैप वेयर इट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश देखते हैं, देखिए थोड़ा बड़ा कर दो। आंध्र प्रदेश इज ए स्टेट ऑफ सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया, एंड दिस इज द आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। मैप में कहाँ पे दिख रहा है? नीचे की तरफ दिख रहा है। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है आपका? दिस इज आंध्र प्रदेश एंड इट इज अमरावती। ओके, अमरावती। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन लास्ट, इट इज केरला। सेंट फ्रांसिस चर्च। सेंट फ्रांसिस चर्च इज लोकेटेड इन केरला इन द सिटी ऑफ कोच्चि। कोच्चि सिटी में मौजूद है। ठीक है, एंड ऑन द मैप वेयर इट इज केरला, वेयर केरला इज सिचुएटेड, लेट अस सी। केरला इज इन द सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया का स्टेट है, तमिलनाडु के बगल में। आप दिख रहा है ना? इसको थोड़ा सा मैं लार्ज कर दूं लाइक दिस। वेरी गुड।
दिस इज केरला, दिस इज, ये पतला सा यहाँ जो दिख रहा है दिस इज केरला, ठीक है ना। और केरला का कैपिटल क्या है, तिरुअनंतपुरम, याद करिएगा, लंबी स्पेलिंग है तिरुअनंतपुरम। इट इज सिचुएटेड, सेंट फ्रांसिस चर्च इज सिचुएटेड इन केरला in the city of Kochi. Okay, so like this we have completed this page. Go through the book, write in your book, and learn also. It is very important to learn. Okay, now we will move on to the next chapter, that is chapter 11, our languages. Languages means भाषाएं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। तो इंडिया में तो बहुत तरह की लैंग्वेजेस हैं, देर आर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस spoken in different parts of the India. Here also what we have to do, we have to write the name of the language spoken in different states, ठीक है। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बताया आपने कि इंडिया के अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, भाषाएं बोली जाती हैं। हियर आर द पिक्चर्स ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राइट द नेम ऑफ द लैंग्वेज इन विच दे लाइक टू स्पीक। हमें उस लैंग्वेज का नाम बताना है जो उस स्टेट में बोली जाती है, ठीक है ना। अब आइए कर्नाटका, पहला क्या है, कर्नाटका। कर्नाटका में क्या बोली जाती है, कन्नड़ा। और वेयर इज कर्नाटका सिचुएटेड, देखिए कर्नाटका कहाँ, हमने पहले बताया था, बताते चल रहे हैं कर्नाटका कहाँ, देखिए कर्नाटका यहाँ पर है, हियर इट इज कर्नाटका। देखिए आप यहाँ पे कर्नाटका दिख रहा है ना, कर्नाटका इज the South Indian state and its capital is Bengaluru. बेंगलुरु का नाम सुना होगा सबने, बेंगलुरु। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिलिकॉन सिटी। वहाँ बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इसलिए उसको हम सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। किसको, बेंगलुरु को। और कर्नाटका में कौन सी भाषा बोली जाती है, देखिए कन्नड़ा बोली जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन आंध्र प्रदेश, इट इज तेलुगु, ठीक है। और लेट अस सी वेयर आंध्र प्रदेश इज सिचुएटेड, वेयर इज आंध्र प्रदेश, देखिए नीचे ही है आंध्र प्रदेश। अभी हमने पहले भी बताया था, इससे पहले वाले में आंध्र प्रदेश यहाँ पे है ना, इसका कैपिटल क्या है, अमरावती, आंध्र प्रदेश, एंड द कैपिटल इज अमरावती, ठीक है ना, दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट इज गोवा। Goa is a small state and the language which is spoken there is कोंकणी। कोंकणी भाषा बोली जाती है। देखिए मैप पे आप देखिए, बहुत ही छोटा सा स्टेट है गोवा। यहाँ पर देखिए दिस इज गोवा, दिस इज वेरी स्मॉल, ये गोवा है, दिख रहे हैं यहाँ, छोटा सा गोवा है। और गोवा का कैपिटल क्या है, पणजी, यहाँ पे लिखा हुआ गोवा का कैपिटल क्या है, पणजी। Next state we will see, which is Assam. Assam is a north in eastern state of India. नॉर्थ ईस्ट में आसाम है, और जो भाषा वहाँ बोली जाती है दैट इज आसामीज। आसामीज इज द लैंग्वेज स्पोकन इन आसाम, एंड आसाम इज नॉर्थ इंडिया। दिस इज द मैप, दिस पोर्शन इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट हैं, इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोलते हैं, ओके। और इसमें आसाम जो है, आपको थोड़ा सा मैं एनलार्ज करूँगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। लेट अस सी, दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यहाँ पर, और आसाम आपको यहाँ बीच में दिख रहा होगा, देखिए दिस इज आसाम, है ना। और आसाम का कैपिटल क्या है, डिस्पू। आसाम का कैपिटल डिस्पूर, एंड द लैंग्वेज इज एसएमीज। Assamese is spoken in Assam, okay. Next we will move to मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज अगर कहा जाए तो हिंदी है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी क्या, हिंदी बोलते हैं। मध्य मीन्स बीच, मिडिल। तो लेट अस सी, दिस इज मध्य प्रदेश ऑन द मैप ऑफ इंडिया। ये बीच वाला स्टेट दिख रहा है ना, दिस स्टेट इज मध्य प्रदेश, एंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। दिस इज भोपाल, सेंटर में दिख रहा है ना, और दिस इज मध्य प्रदेश, नाम दिख रहा होगा आपको, दिस इज मध्य प्रदेश।
and the language spoken in Madhya Pradesh is Hindi. Okay, next is बहुत आसान है, जम्मू कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन, इट इज़ कश्मीरी, कश्मीरी है ना, कश्मीरी। और अभी हमने पहले भी बताया था कि आपका कश्मीर कहाँ है, कश्मीर यहाँ टॉप पर है, दिस इज कश्मीर, ठीक है। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक ही स्टेट हुआ करता था, अभी पिछले साल इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, एक जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। पहले ये पूरा सेम था, एक ही स्टेट था, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नाउ इट इज़ यहाँ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर है, और एक स्टेट इसको अलग किया गया जिसको लद्दाख बोलते हैं। ओके, दिस इज लद्दाख। तो द लैंग्वेज स्पोकन इन जम्मू एंड कश्मीर इज कश्मीरी। नेक्स्ट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोलते हैं, विच लैंग्वेज, इट इज़ तमिल, तमिल बोली जाती है, ठीक है। और हमने पहले दिखा चुके हैं, एक बार फिर से जल्दी से बता देते हैं, विच इज़ तमिलनाडु, इट इज़ साउथ इंडियन स्टेट। और तमिलनाडु का कैपिटल अभी हमने बताया था क्या है, आपका चेन्नई है, और दिस इज तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, उसका स्टेट तमिलनाडु एंड इट्स कैपिटल इज चेन्नई। ओके, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं, बंगाली, सबको पता है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, बंगाली बोली जाती है। और let us see where is West Bengal. West Bengal is situated here, this is West Bengal, see this is West Bengal, and the capital of West Bengal is Kolkata. Kolkata is the capital of West Bengal, और ये ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में है। ओके, नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है, नेपालीज बोली जाती है, दिस इज द लैंग्वेज स्पोकन इन सिक्किम। सिक्किम में जो भाषा बोली जाती है वो नेपाली बोली जाती है। आप कहेंगे नेपाल की भाषा है और सिक्किम में क्यों बोली जाती है, क्यों, इसलिए कि नेपाल के बहुत ही पास में है, सटा हुआ है। देखिए हम दिखाते हैं मैप पे आपको कि सिक्किम कहाँ है। सिक्किम बहुत बहुत ही छोटा सा स्टेट है इंडिया का। यहाँ पर देखिए सिक्किम कहाँ है, मैं आपको बताऊँ, ये सिक्किम है, देखिए ये छोटा सा, ओनली दिस मच दिख रहा है, ये छोटा सा स्टेट, स्मॉल स्टेट इज सिक्किम, ये सिक्किम है। और सिक्किम का कैपिटल गैंगटॉक है। और देखिए ये भूटान है, दिस इज अनदर कंट्री भूटान, एंड दिस इज नेपाल। तो नेपाल और भूटान के बीच में छोटा सा स्टेट, इंडियन स्टेट है सिक्किम। और यहाँ की मेन लैंग्वेज जो है वो क्या है, नेपालीज है, क्योंकि नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है। तो कल्चर जो है वो सेम है और भाषा भी सेम है। साथ में सिक्किमीज भी बोली जाती है लेकिन कम बोली जाती है। ओके, तो these were the languages and the place of worship is spoken in different parts of India. Okay, hope all of you must have understood. Complete the chapter in the book, fill it, and the copy work I will send you tomorrow. You will complete in GK copy. Okay, thank you very much. God bless you.